आने दो, फिर पूछता हूँ। कौन हो, क्या करती हो, कहाँ से हो, मेरे बारे में क्या जानते हो जो मुझसे शादी करोगी? कांपने लगेगी। हे, हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? फ्राइडे को कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन कर लो। अरे रुक ना, आ रही हूँ। जल्दी हो जाएगी। सुबह सुबह पी के आई हो क्या? अच्छा अपना नंबर तो शाम को कॉल करती हूँ। जल्दी चलो। 9885027684। ओके ओके बाय। सुनो, मेरे कॉल का इंतजार करना। हाँ कब करोगी? टावर के नीचे बैठने से कभी सिग्नल नहीं मिलता मुन्ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस टावर की तरह टंग जाए उसके प्यार में। ए मोटे, मेरा सिग्नल मत काट, हट जा। ए चश्मेश, मुन्ना बोल रहा है तो हटना। दिखता नहीं अपना मजनू सिग्नल के लिए तड़प रहा है। आओ सिग्नल महाराज, इस नए प्रेमी का भला कर जाओ। ऐसी बात मत करो मेरी जान, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैंने फोन बंद नहीं किया था, अपने आप हो गया था। नया फोन लेती सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलू, नीलू। क्या हुआ मैडम? एक्चुअली पूजा के लिए फूल लेने थे, मैं तो भूल ही गई। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वैसे भी ये काम ऑफिस का नहीं है, तुम जाओ। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, मैं ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरा देवर है ना, मुन्ना ले आएगा। ओके मैडम, ये लीजिए फाइल्स। हेलो पल्लवी। पल्लवी कौन? तुम जिसके फोन का इंतजार कर रहे हो वो पल्लवी। अच्छा, मुझ में ऐसा क्या देखा जो देखते ही प्रपोज कर दिया? पहली बार जब तुम्हें देखा तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। वो तो सिर्फ लड़कों को होता है। हे, सिर्फ तुम लड़कों को हो सकता है, हम लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? जितना सोचता हूँ उससे 2 कदम आगे ही निकलती है। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? यंग वुमेन्स हॉस्टल रूम नंबर 114 मरीन लाइन्स पोस्ट ऑफिस के पीछे। विश्वास कैसे करूँ? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? अभी तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ, मिलो। क्या कहा अभी? 7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, मैं नहीं आ सकती। ओह, झूठों के पास बहाना तैयार होता है। झूठ नहीं कह रही, सच में। 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुंच रहा हूँ। सी यू। अरे अरे, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। सुनो तो, हेलो, अकड़ू कहीं का। ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो? तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जम मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो। चलट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार, नहीं हो। कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना, वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस बस यही रोक दो। आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। अच्छा, पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, या मैं ऐसा कुछ करूंगा तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। मेरा बेटा शिवा जब वो 12 साल का था, छह साल की सजा काटने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनता है। घर में इतनी गाड़ियां हैं, फिर भी मिनी बस में ट्रेवल करता है। समझ नहीं आता वो क्या सोचता है, वो क्या बन गया है, आखिर वो चाहता क्या है। उसकी माँ होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर क्या है। जीतने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। अगर जीत के लिए उसके अंदर ऐसी ही तड़प रही तो आप ही बताइए वो एक सुखी जीवन कैसे जी पाएगा गुरुजी। मैं डरती हूँ उसका यह जुनून उसे बर्बाद ना कर दे। आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जब हमारी इच्छाएं स्वार्थ से परे हो जाती हैं तो ब्रह्मांड सारी शक्तियां मिलकर उसे पूरा करती हैं। एक मां होने के नाते तुम्हारी कामना भी निस्वार्थ और ये जरूर पूरी होगी। तुम्हें बस थोड़ा धीरज से काम लेना होगा।
शिवा। पता है, मुझे पता है तुम कौन हो और ये भी पता है कि यहां क्यों आए हो। शिव शक्ति ट्रेवल्स का मालिक। 1000 बसें, एक भी बस का लाइसेंस नहीं है। कई बसों का नंबर भी सेम है। रोड टैक्स भी पे नहीं करते हो। बस में भारी सामान लेकर जाते हो। जब भी तुम्हारा मन करता है टिकट की कीमत बढ़ा देते हो। अगर किसी अफसर ने परेशान किया तो रिश्वत देकर उसे खरीद लेते हो। नहीं बिका तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरे बारे में। मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो तुम? क्यों, है ना? तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? 3 महीने पहले 40 लोग मारे गए थे जब तुम्हारी बस में आग लगी थी। डीजल टैंक में लीकेज, तुम वही लेने आए हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, बिजनेस करने। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे बच्चे की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कैसे माफ कर दूं? उस बस में मरने वालों की संख्या सिर्फ 40 ही नहीं है। उन 40 से जुड़े उनके परिवार वाले आज भी उनकी याद में मर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी थी जो कि इंटरव्यू के लिए गई थी। जॉब पाने की खुशी में हंसती खेलती घर लौट रही थी। वेरी सैड अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। अंकल को तकलीफ मत देना। ये जो भी मांगी ने दे देना और सारे सबूत ले लेना। ठीक है भाई। सुनो, जंग में मैंने अपना एक पैर खोने के बाद दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया था। आज भी लड़ूंगा। जब तक तुम्हें हरा ना दूं तब तक लड़ूंगा। मुझे हराने की बात करके मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अंकल। क्यों खामखा मुझे मजबूर कर रहे हैं? मेरा ईगो कभी हारा नहीं है, इसे जीतने की आदत है। मैं मरा तो जीत मेरी होगी। नहीं भाई। और ये अंकल मरा तो जीत आपकी। सारे सबूतों को जला देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बेटा, छोटी के वार्डन ने इसके बारे में बहुत कंप्लेन की है। मैंने सोचा वहां रही तो बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ ले आया। वो भी कौन सी दूध की धुली है? अच्छा, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ सबकी कंप्लेन करना जानती है और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। वैसे भी इसका ये कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद एक अच्छे से लड़के से इसकी शादी करवा दूं, फिर मेरी जिम्मेदारियां खत्म। आप चीनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे बस यही सुनना था। सुन ज्योति, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चों के बारे में नहीं सोचा? तुम हर बात पे मुस्कुरा देती हो, बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। क्यों मुन्ना, कोई जॉब ढूंढा या ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही क्यों भटकूंगा सर, गर्लफ्रेंड के साथ भटकता हूँ। बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शारदा, बहुत अच्छा जोक है, सुनोगी तो पूरे रास्ते हंसोगी। मुन्ना, आज से मेरी बहन चीनी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका मतलब अब उस महारानी के लिए मुझे 2 प्याज 4 टमाटर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसी है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। मैं किसी और को क्यों देखूं? अब कैसे छेड़ूं इसे? अब प्याज काटने का सबसे आसान तरीका, ना आपको अपना हेलमेट पहनना होगा, ना ही अपने गॉगल्स। प्याज काटने का ये सबसे आसान तरीका है। और तो और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तो अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना वेजिटेबल कटर। हमें कॉल कीजिए। बोलो। क्या कर रहे हो? 559184 5591 अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हाँ बोलो। तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था। अच्छा, उस दिन की तरह आज रात फिर से घूमने चले? हेलो 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 हेलो, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो वार्डन आई थी, मैं तो पकड़ी जाती। पकड़ी तो नहीं गई ना? हॉस्टल आ रहा हूँ तुम्हारे, दीवार कूद जाओ। वार्डन चेकिंग के लिए निकली है, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो